सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th में आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज सीरीज में हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा? हमने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा कि जो चार्ज है वो कैसा रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। और क्वांटाइज्ड चार्ज वो किस फॉर्म में क्वांटाइज्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, ये सब बातों को डिस्क्राइब करता है हमारा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखो, हम ये जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N होता है। Q जहां पे क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है? तो बात करें इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की, इससे पहले ये हम इसका मॉडल देखते हैं और बात करते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो पूरा नाम था आपके साइंटिस्ट का, वो था रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन। क्लियर है? ये क्या थे? एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1923 में। किस लिए? ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इसका मतलब फ्लो ऑफ क्या है, चार्ज। क्योंकि 10th क्लास में या 12th क्लास में जब हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी के एलिमेंट्री चार्ज के बारे में बताया गया। यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इनको 1923 में क्या मिल जाता है, नोबेल प्राइज मिल जाता है। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अच्छा, ये कंडक्ट कब हुआ? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कब हुआ? ये 1909 में कंडक्ट हुआ। एस्टेब्लिश क्या करता है ये एक्सपेरिमेंट, क्या एस्टेब्लिश करता है स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इस बात को ये एक्सप्लेन करता है और एस्टेब्लिश करता है। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? हमें ये डिटरमाइन करना कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मैं माइनस लगाऊंगा, इसका मतलब ये मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, और अगर मैं प्लस लगाता हूं तो मैं प्रोटॉन के लिए बात कर रहा हूं। तो आओ इस मॉडल को समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई है, कैसे कैसे ये काम करता है, आइए देखते हैं बहुत थोड़े से समय में। यहां पे क्या लगा रखा है, हमने एक ऐसा सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ले रखा है जिसमें हमने दो सर्कुलर क्या लगा रखी है, प्लेट्स लगा रखी है। प्लेट्स काय की है? मेटल की है। किसकी है? मेटल की। कौन सा मेटल है? कोई सा मेटल हो सकता है, कॉपर मेटल, कैसा भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। अब प्लेट्स के अलोंग हमने क्या लगा रखा है, बैटरी। बैटरी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस करने से चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उस फोर्स से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनने लगेंगी। ऐसा कुछ होने वाला है, चलो ध्यान से समझते हैं। ये क्या है? ऑयल स्प्रे है। यहां से ऑयल को स्प्रे किया जाएगा, यहां से इस चैम्बर में ऑयल को क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है? ये यहां से ये क्या है? माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप से क्या देखा जाएगा कि चार्ज का जो वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, और किस हिसाब से यहां पे जब इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा जाएगा और ऑयल ड्रॉप जब नीचे आएगी तो यहां पे क्या ऐसा होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के अंदर ही चला जाएगा। तो इस बात पे बाद में सभी बातें करते हैं। फिलहाल मैं शुरू करने जा रहा हूं इस वर्किंग मॉडल के बारे में। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आ जाइए वर्किंग मॉडल पे। क्लियर है? तो बात करते हैं कि यहां से मेटल प्लेट्स है और दो मेटल प्लेट्स है। क्लियर है? सबसे पहले क्या है, दो मेटल प्लेट्स। अब यहां से क्या कर दिया जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट को क्या कर दिया जाएगा, स्प्रे कर दिया जाएगा। अब जैसे ही स्प्रे करेंगे तो यहां हर जगह क्या हो जाएगा, ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे।
अब यहां पे जो हमने होल किया है वो बिल्कुल इतना ही किया है, एक्सपेरिमेंट में इतना ही होल किया है कि जिससे एक ये जो ऑयल ड्रॉप है ये नीचे की ओर आए। क्लियर है? अब नीचे की ओर क्यों आएगी? क्योंकि ऑयल ड्रॉप पे क्या लगेगा? एफ जी लगेगा। क्या लगेगा? एफ जी। एफ जी क्या होता है? एम जी। एफ जी क्या होता है? एम जी होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑयल ड्रॉप पे लगेगा, क्योंकि ऑयल ड्रॉप के पास कोई ना कोई मास जरूर होगा। मासलेस ऑयल ड्रॉप हम नहीं मान सकते। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रॉन गन है तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। यहां से ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आना हुआ और यहां से ऑयल ड्रॉप का नीचे आना हुआ, तो इस जगह पे क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला गया? ऑयल ड्रॉप के अंदर चला गया। आ रही है क्या बात समझ में? इधर से इलेक्ट्रॉन आया, ऊपर से क्या आ रहा है? ऑयल ड्रॉप आ रहा है। एकदम से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ऑयल ड्रॉप के अंदर चला गया। क्लियर है? ऑयल ड्रॉप के अंदर इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब यहां पे क्या बन चुका है? यहां पे ध्यान से देखेंगे, इक्विलिब्रियम बन चुका है। अब आप कहेंगे सर यहां पे इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? तो मैं बताता हूं। देखो आपको, ये क्या है? मैंने क्या मान लिया है? इलेक्ट्रॉन मान लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन है तो इलेक्ट्रॉन ही देगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना? यहां पे इक्विलिब्रियम कैसे आया? यही तो मैं समझाने की बात है। यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पे जब यहां से इलेक्ट्रॉन गन से आया हुआ इलेक्ट्रॉन और ऑयल ड्रॉप आ गई, तो ये ऑयल ड्रॉप के अंदर क्या चला गया? आपका इलेक्ट्रॉन चला गया। ये डॉट से मैं किसको दिखा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन को। इसको मैं किससे दिखा रहा हूं? ऑयल ड्रॉप को मैं सर्कल से दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को मैं यहां दिखा रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है, जब हमने मेटल की प्लेट्स ली थी, जब हमने मेटल की ये प्लेट्स ली थी, इन मेटल की प्लेट्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया था, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना का क्रिएट हो जाएगा? प्लस के वी का। और यहां पे कितना क्रिएट हो जाएगा? जीरो का। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो पॉजिटिव की वजह से यहां पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? पॉजिटिव की वजह से यहां पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? ध्यान से देखिए, इस पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। और इस पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा बच्चों? इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे बहुत सारा क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बैटरी लगा रखी है ना। बैटरी का काम ही यही है। बैटरी का काम ही यही है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना। और यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज भर दिया और यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज भर दिया, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट की वजह से ये ऐसा काम हो गया, अक्युमुलेशन हो गया। क्लियर है? तो यहां से अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब देखो, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पे क्या बनने लगेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनने लगेगी। और यहां पे भी बनेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बनेगी, तो इस ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? QE। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है? QE। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन है? फोर्स पर चार्ज। तो F क्या हो गया? QE। क्लियर है? मतलब इस ऑयल ड्रॉप पे नीचे की ओर जो क्या लग रहा था? F इज इक्वल्स टू क्या लग रहा था? mg। Fg इज इक्वल्स टू क्या लग रहा था? mg। और यहां पे ऊपर की ओर क्या लगने लग जाएगा? Fe इज इक्वल्स टू QE। आ गई होगी बात समझ में? ध्यान से देखिए, इस ऑयल ड्रॉप पे यहां क्या लगने लग जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगता है। तो QE लग जाएगा या EE लग जाएगा, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन Q मानते हैं, चार्ज को नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। क्लियर है? क्या हुआ यहां पे लग गया एक Fe। ये क्या है? इसका FBD है। और यहां नीचे इस पे क्या लग रहा है? Fg इज इक्वल्स टू mg और Fe इज इक्वल्स टू QE। क्लियर है? यहां से इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। मैं यहां से बात करने जा रहा हूं Fe और QE की। तो Fe एंड Fg की यहां पे एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां से Fe कितना है? QE है। और ये कितना है? mg है। तो E इज यहां से जो Q की वैल्यू आएगी वो mg बाय E आएगी। क्लियर है? अब E की वैल्यू क्या डालेंगे? देखो, हम ये जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन E डॉट dr होता है वो V के इक्वल होता है। ठीक है? तो यहां से जो E है वो आ जाएगा V बाय D। और D यहां से क्या है? इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप। D क्या है? इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप। क्लियर है?
तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से ed, तो e हो जाएगा v बाय d। तो ये सब वैल्यू डाल करके यहां से ये पता लगाया गया कि जो Q की वैल्यू आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो Q की वैल्यू आ रही है वो किसके मल्टीपल में आ रही है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के मल्टीपल में आ रही है। तो चार्ज की वैल्यू है वो इसके मल्टीपल में आ रही है। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया और ऑयल ड्रॉप जब यहां से नीचे आया, तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया हो, या हो सकता है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चले गए हो। क्लियर है? अभी देखो ध्यान से कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, ऑयल ड्रॉप के अंदर कितने भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गन की एफिशिएंसी भी डिपेंड करता है। अगर थोड़ा फास्ट इलेक्ट्रॉन गन है तो फटाफट से 2-3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, या हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया हो। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया है तो उसकी जो वैल्यू होगी चार्ज की वो कितनी बन जाएगी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो आप सोच के बताइए कितनी बनेगी? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से जो वैल्यू बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। या हो सकता है कि n इक्वल क्या था? 2 था, तो Q कितना बन जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यही इस एक्सपेरिमेंट का मेन क्या था? एम था कि जब ऑयल ड्रॉप नीचे आता है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो हो सकता है कि 2 या 3 या 5 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चले गए हों। तो जो चार्ज हमेशा आएगा वो मिनिमम से मिनिमम कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आएगा, या फिर इसके मल्टीपल में आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर ठीक लगा होगा। अगर आपको ठीक लगा प्लीज आप लोग इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।